तो जाएगा उसके बाद डिवाइस के हिसाब से लगा देंगे। हेलो हेलो। हाँ जी सर, मैंने फोन किया था आपको। हाँ जी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। आप बता रहे थे क्या बता रहे थे आप? जी मैं बता रहा था 20 साल का हूँ मैं और 70 केजी वेट है मेरा 5.5 और फुट हाइट। 5 फुट 6 इंच की हाइट है। हम्म तो सर मुझे पूछना था कि मुझको वो तो समझ में आ गया है कि कैसे हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन साइकिल कैसे फॉलो करनी है। हम्म। मुझे ये पूछना था कि ये हम इसको हमेशा के लिए फॉलो इसी तरह से कर सकते हैं आगे? हाँ, इसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो ओनली थिंग इज कि जितना लिखा है, जैसे कहीं 3 गिलास लिखा है तो जी आप उसके 4-8 कर सकते हैं, 4-6 कर सकते हैं। मतलब जो 3-6 करके दिया है ना, तो उसको जी दो जी। तीन गिलास वेरी कर सकते हैं। इवन आप 6-12 भी कर सकते हो। बट जब कभी प्रॉब्लम हो तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो, जब प्रॉब्लम ना हो तो थोड़ा सा लिबर्टी ले लो। बढ़ा सकते हैं। हाँ, पर कम ज्यादा करते रहना है। अच्छा, कंसिस्टेंट नहीं रखना उसको। हाँ, उसको कंसिस्टेंट नहीं रखना कि 3 लीटर पी रहे हो तो रोज 3 लीटर पी रहे हो। तो कभी जैसे आपने 1.5 लीटर का, अगर वैसे तो इसके हिसाब से चलो तो 600 और 1200 है, और हफ्ते में जी। एक दिन बढ़ाना है, तो आप 600 की जगह 800, 1000 ले लो, और दूसरे तो दिन 2000 हफ्ते ले में लो। एक दिन मुझे हर एक घंटे में एक एक गिलास पीना है और हफ्ते में हाँ, एक दिन मुझे वाटर फास्टिंग करनी है पूरा दिन। वो अगेन दैट इज वाटर फास्टिंग इज ऑल्सो नॉट वेरी नेसेसरी। आप हफ्ते की जगह महीने में भी कर सकते हैं। शुरू में अगर अच्छा जिसको प्रॉब्लम होती है उसके लिए तो इसको एज इट इज फॉलो कर लें, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो थोड़ा लूजली कर लें। अच्छा सर, अभी जैसे मुझे उसकी एक्जिमा की प्रॉब्लम है। एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो आप पानी कितना पी रहे हो पहले तो ये बताओ। सर मैं बहुत ज्यादा ही पानी पीता हूँ, मतलब मेरा हमेशा बॉटल साथ में ही रहती है, तो आप लगा लो मैं कम से कम 7-8 लीटर पानी पी जाता हूँ एक दिन में। देखो, अगर 7-8 लीटर पी रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले एक हफ्ता तो धीरे धीरे करके पानी कम करो। कई बार क्या अच्छा होता सर। है कि कुछ इश्यूज हो जाते हैं एकदम से पानी कम करने पर। तो जी आप जी। पहले 2 दिन तो 3.5 पर आ जाओ, 7 से, फिर 3.5 से 2-3 दिन 3.5 करके फिर उसके बाद और कम कर लो। और यूजली कोशिश करो कि खाने के साथ 1 गिलास जरूर लो, और खाने से पहले लो। बल्क जो होगा वो खाने से पहले 1 घंटा पहले और खाने के साथ होगा, और जो बाकी का पानी है उसको कम कर दो, अच्छा, मिनिमाइज वो कर फिर दो। जरूरत के हिसाब से मैं धीरे धीरे कम करता हूँ बाकी का। मतलब हफ्ते में कर लो 3.5 कर लो 2-3 दिन, फिर 3.5 से सीधा 175, मतलब उसका आधा कर दो 2-3 दिन, तो हफ्ते में करीब आपका 175, 1750 के करीब आ गया। 1750 के बाद आप 3 से कर दो इसको। और आपका अगर एक्जिमा है और काफी टाइम से है तो आपको करीब करीब 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए पूरा। तो आपको स्टार्टिंग में 2-3 हफ्ते तक तो वो जो वाटर फास्टिंग है कि कंप्लीट बंद करना है वो करना पड़ेगा। मतलब पूरा बंद कर दूं? हाँ, 2-3 हफ्ते तो करना पड़ेगा। 2-3 हफ्ते का मतलब हफ्ते में एक दिन। हफ्ते में एक दिन पूरा ड्राई फास्ट कर दूं मैं? हाँ हाँ, तो आपका एक्जिमा 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। और फिर अगर वो ऐसे मतलब जिन लोगों का ठीक हो रहा है तो वो उनका हमेशा के लिए ठीक हो जाता है फिर? हाँ, हमेशा ठीक होता है, पर होता क्या है कि किसी को तो जैसे 3 महीने बाद दोबारा हो गया तो वो पानी का इंटेक भी बढ़ा देते हैं, तो फिर वो 1-2 दिन कम करते हैं तो ठीक हो जाता है। तो कई बार कम होने पर अच्छा, भी होता तो है तो मतलब थोड़ा अगर सा। दोबारा से इरप्ट हो रही है प्रॉब्लम तो मैं दोबारा उस साइकिल को एक बार कर लूं? हाँ, उसको दोबारा से कर ले। और वो जो इरप्ट भी होता है फिर उसके बाद क्या होता है कि आप अपने आप से सेटल हो, जैसे आप 7 ले रहे हो 7 लीटर, तो आप अच्छा। उसके बाद 7 तो टच नहीं करोगे, बिकॉज तो आपका अगर ज्यादा की तरफ जाओगे तो कंसिस्टेंटली 2.5-3 के करीब जाओगे, तो वो जी। एक आधा दिन करके ही ठीक हो जाता है। फिर जो सेकंड टाइम होता है वो जल्दी से रिकवर हो जाता है। कुछ लोगों का वो बार बार होता है साइकिल, और यंगर एज में चांसेस ये है कि बार बार हो। तो उससे क्या होता है कि जो आपका परमानेंटली ठीक होना है, बाकी लोगों का क्या देखा था कि जैसे 3 महीने बाद दोबारा हो गया, फिर उसके बाद 2-4 अच्छा दिन में ठीक हो गया, फिर 2.5 महीने बाद दोबारा हो गया, फिर 2 महीने बाद, तो साइकिल फ्रीक्वेंसी बढ़ती, मतलब पीरियड जो है रिकरेंस का कम होता रहता है, जल्दी जल्दी होने लगता है, फिर उसके बाद पूरा ठीक हो जाता है। ठीक तो है सर। और बेसिक। सर एक बात और थी कि मैंने एक्चुअली जिम स्टार्ट किया क्योंकि मैं थोड़ा बॉडी वॉडी बनाना चाहता हूँ मैं थोड़ी। तो मैं इसके लिए पूछ रहा था कि अभी इस टाइम पे मैं 2 मील्स ले रहा हूँ। एक हम्म सुबह लेता हूँ मैं 10 बजे के आसपास जिसमें सब्जी रोटी दाल चावल होते हैं, और हम्म। दूसरी होती है जिम के बाद अराउंड 7 o'clock जिसमें ऑमलेट होते हैं सिर्फ। तो देखो, मुझे मैं इस आपको ये डाइट में सजेस्ट कुछ चेंज करूंगा कि करना चाहिए? एग्स वगैरह और जिम के हिसाब से तो आप खाना मत खाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा एग्स ना खाऊं? ना। उससे आपके स्किन की और इश्यूज बढ़ जाते हैं। एग से बहुत से लोगों के बहुत सी इश्यूज होते हैं स्किन रिलेटेड खासकर। और स्किन अच्छा के सर। अलावा भी एग्स को आप एकदम से बढ़ाओगे, एग्स में जो भी कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, वो ज्यादा दिक्कत पैदा कर जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। जो भी चीज डाइजेस्ट नहीं होती वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स कर जाती है कई बार। लाइक अच्छा सर। हमारे घर में बच्चों ने किया था, तो जैसे टेस्टिस में पेन वगैरह हो गई, स्वेलिंग हो गई उसमें जी जी। तो इस तरीके के इश्यूज हो जाते हैं, तो एकदम से मत बढ़ाओ।
और दूसरी चीज, एग्स के अलावा भी यू हैव ए सोल्यूशन, बट प्रोटीन को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता, तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी चीज वो बोलते हैं उसका 1/10 ही करो। नहीं, और मैं एक्चुअली किसी का बोला हुआ, मैंने एक्चुअली, आप पहले ही इंसान हो जिसका मैं कुछ बोला हुआ फॉलो कर रहा हूँ, वरना तो मैं अपनी बॉडी के हिसाब से ही कर रहा होता हूँ। हम्म लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्स मैंने अचानक से ही डाल दिए अपनी डाइट में। ऐसा मैं दो दो एग का ऑमलेट या फिर भुर्जी बना के खा लेता था। अब बस हम्म मैं 3 एग्स खा रहा हूँ ऑन अ 4 टाइम्स अ वीक और 5 टाइम्स अ वीक। वो तो 3x तो इतना ज्यादा नहीं है अगर 4-5 टाइम्स ले रहे हो, परंतु आप क्या कह रहे हो कि 7 बजे खाते हो, तो 7 बजे सिर्फ ऑमलेट खाते हो और कुछ नहीं खाते? 3 ऑमलेट, 3 अंडों का ऑमलेट होता है, वो ब्रेड होती है सर, साथ में ब्रेड के बीच में ऑमलेट बनाते हैं ना, और तो साथ में दूध का गिलास होता है। तो सफिशिएंट है आपके लिए? मेरे को समझ नहीं आ रहा कि 3x तो ज्यादा नहीं हुई। और ब्रेड्स कितनी होती हैं? ब्रेड 2 होती है, ब्राउन ब्रेड और उसके बीच में ऑमलेट। एक्चुअली एक्जिमा का रीजन ये है कि मैं बचपन में अस्थमैटिक था। अब वो अब तो पूरे कंट्रोल में आ गया है। क्या क्या बच्चे में लेकिन क्या था? अस्थमैटिक था, अस्थमा की प्रॉब्लम थी मुझे। उससे कुछ नहीं होता, सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती है पानी फ्लूइड की एक्सेस की वजह से होती है। तो अस्थमा कैसे ठीक किया था आपने? वो तो सर योगा और इन दवाई तो चली रही थी, साथ में योगा वगैरह और तुलसी का पानी, ये सब था हमारा ये वो। आपका 100% ठीक हो गया या थोड़ा बहुत रहता है? तो सर ये एक्चुअली ये पूरा तो ठीक नहीं होता है, इसमें तो कंसिस्टेंट रहता है, कंट्रोल में रख सकते हैं इसे। तो मुझे कई सालों से कोई अटैक वटैक कुछ नहीं हुआ है। चलिए, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें ये होता है कि अस्थमा भी इससे ठीक हो ही जाता है। बट चलो, आप का जो भी एक्सपीरियंस रहा तो थोड़ा सा केयरफुली करो। और देखो क्या होता है इसमें। ये मोस्ट लाइकली तो दोनों चीजें ठीक हो जाती हैं इसमें। अच्छा सर, तो मतलब डाइट मेरी ठीक है, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है? मुझे इवनिंग की डाइट आपकी कम लग रही है, और आप ऊपर से 2 मील ले रहे हो, तो इवनिंग की डाइट। और मॉर्निंग का क्या बताया? मॉर्निंग में क्या लेते हो, कितना? मॉर्निंग में सर 3 या 4 रोटी, साथ में हम्म, सब्जी दही दाल, जो भी हो, मतलब उस दिन जो बना होता है वो ले जाता हूँ। या तो दाल बनी होती है या तो सब्जी बनी होती है, साथ में दही होता है। तो आप नॉनवेज बिल्कुल नहीं लेते क्या? नॉन वेज मैं लेता नहीं था, मैंने एग स्टार्ट करे हैं अभी। ओके। तो वैसे आप नॉनवेज की तरफ नहीं जाओगे, चिकन वगैरह के? नहीं नहीं सर, चिकन वगैरह तो मैं खा नहीं पाऊंगा। ओके, चलिए ठीक है, फिर आप ट्राई करिए। क्योंकि जो हम मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, 1 मिनट, आप एग्स के साथ में लेते हो ब्रेड, ठीक है? आप ठीक। ब्रेड को बढ़ा सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कार्ब्स हाई चाहिए होते हैं। तो आप जो 2 ब्रेड ले रहे हो, तो फिर दैट मैं may not be वो sufficient। 3 अंडों की भुर्जी बना के 2-3 रोटियों के साथ खा लूं? हाँ, या फिर ब्रेड्स बढ़ा लो ना, 2 की जगह 4 या 5 कर लो ब्रेड। अच्छा सर, ठीक है सर। और सर कार्ब्स मुझे बढ़ा देंगे। एक्चुअली हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ 2 सालों से। ऑयल लगाते हो? ऑयल सर मैं पहले नहीं लगाता था, अब मैंने अनियन ऑयल लगाना स्टार्ट किया है। ऑयल्स वगैरह एकदम बंद कर दो। अच्छा। ऑनियन वगैरह से स्टार्टिंग में थोड़े दिनों ही कुछ दिखाई देता है, बट अदरवाइज इट्स नॉट गुड। जी। और दूसरा, कोई भी ऑयल मत लगाओ। ओके। और दिन में 2 बार नहाओ, और नहाते हुए फिंगर टिप से मालिश करते रहो। और अच्छे तरीके से 10-15 मिनट नहाओ। किससे मालिश करनी है? फिंगर टिप्स। फिंगर टिप से? हाँ। अच्छा सर। और नहाने के बाद 2 दिन में शैम्पू वगैरह मत यूज करो, सोप यूज करो। और अच्छा सर। नॉर्मल वाला सोप यूज करो, नहाने वाला, लक्स वगैरह ऑर्डिनरी सोप यूज करो, कोई भी मॉइस्चराइजर वगैरह वाला मत यूज करना। ओके। और सोप लगाने के बाद एक ही बार सोप लगाओ, ज्यादा मत, उसको सोप को घिसो मत ज्यादा। और ओके। सोप से हल्का सा लेदर बनाकर अच्छे से उसको 10 मिनट वॉश कर लो। अच्छा। अगर आपको उसमें कुछ स्टिकीनेस वगैरह कुछ आती है, कुछ लगता है आपको रफ हो रहे हैं बाल, तो उसके अच्छे से धोने के बाद में ना, पानी में एक नींबू को निचोड़ के उससे बालों को धो लो अच्छे से। अच्छा सर, तो तो उसमें मतलब जो ऑयल स्टिक, कुछ नहीं लगाना है, इसका भी सोल्यूशन इसी से आएगा, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से? हाँ, इसी से ठीक हो जाता है। वैसे तो आपको नींबू की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग थोड़े ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं कि भाई बाल रफ से हो रहे हैं, अनमेनेजेबल हो रहे हैं, परंतु 10-15 दिन बाद ठीक हो जाते हैं। और जब आप अच्छा। नहा भी लेते हो, तो उसके बाद टॉवल से 1-2 मिनट अच्छे अच्छे हल्के हल्के से उसको मसाज किया करो। तो बेसिकली क्या ओके। होता है, स्काल्प से जो ऑयल निकलता है ना, अगर वो जी। ऑयल निकलना, ऑयल लगा लेते हैं या शैम्पू लगाते हैं, तो वो उसमें कंडीशनर वगैरह होता है, वो उसको सप्रेस कर देता है। तो जो नेचुरल ऑयल होता है वो नहीं निकलता, फिर वो सॉलिडिफाई होकर डैंड्रफ और दूसरी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उसी में जी। हेयर फॉल भी उसी वजह से होता है। तो अगर आप इस तरीके से मसाज करते रहेंगे, और दूसरा क्या होता है, पानी का इंटेक इतना करने से आपके सेल्स में स्वेलिंग होती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो आपके अगर स्काल्प और अच्छा। उसकी ब्लड सर्कुलेशन अफेक्टेड है, तो उससे भी आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो सकता है।
अच्छा सर। तीसरा अभी मैं और रिसेंटली कहीं पढ़ रहा था कि प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है, तो आपका नॉनवेज इंटेक नहीं है और पानी का इंटेक बहुत हाई है, तो यू मे बी डिफिशिएंट ऑन दिस थिंग ऑल्सो। अच्छा अच्छा, ओके प्रोटीन सर। तो प्रोटीन्स का तो आप कुछ ना कुछ करो अच्छे से। दाल का कह लो, पर दाल वगैरह जो वेज प्रोटीन्स होते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। अच्छा सर। उसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री अमीनो एसिड चेंज होती है जो नहीं होती है, तो नॉन वेज जो होते हैं ना वो जल्दी से डाइजेस्ट होते हैं। तो उसमें आप एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो प्रोटीन्स के लिए। ठीक। दूध लेके ना, दूध में दूध उबाल के उसमें नींबू डाल दो, अच्छा। तो दूध फट जाएगा। उसका पनीर अलग कर दो, उसका जो पानी पानी रहता है ना वो जी। खाने के साथ पी लिया करो। वो तो पी वो, लो। हाँ वो पी लिया करो खाने के साथ साथ। जो खाने के साथ पानी पीना है ना उसको रिप्लेस कर दो इससे, अच्छा एटलीस्ट वन मील में। तो उसमें वे प्रोटीन होता है, तो उससे आपको प्रोटीन अच्छा मिल सकता है, क्योंकि वो एक तो एनिमल भी होता है और वो लाइट होता है, तो इजीली डाइजेस्टिबल होता है। अच्छा, उससे ओके। एचपी वगैरह भी बढ़ जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, तो उससे बाल बाल जो भी इश्यूज होंगे। नेल्स की भी कोई प्रॉब्लम है? नेल्स या कुछ और? हाँ जी। नेल्स की भी कोई प्रॉब्लम है? किसकी? नाखून, नाखून नाखून। नाखून नहीं सर, नाखून की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप ये ट्राई करके देखो 15-20 दिन, और इसमें और हफ्ते में। सर एक एक लास्ट चीज मुझे और पूछनी थी। हम्म। ये मैंने आपका मतलब ब्लॉग तो मैंने आपको पूरा ही पढ़ लिया, उसमें मैंने एक और चीज देखी थी कि आपने बोला था ब्रशिंग इज हार्मफुल। क्या चीज हार्मफुल? ब्रश ब्रशिंग योर टीथ इज हार्मफुल। ब्रशिंग टीथ? ब्रशिंग? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, ब्रशिंग का ऐसा है कि मैं आपको दो चार चीजें, आपने वैसे तो पढ़ी लिया है, तो आपने पढ़ी लिया जो मैंने लॉजिक दिया है, जो मैंने उसके एविडेंसेस दिए हैं, तो जी उसमें जी। कुछ गलत तो है नहीं है कि तो भाई उसमें गाँव। अगर मुझे अगर स्टार्ट करना हो, अभी मैं ऐसा करता हूँ कि जो 2 मील्स होती हैं उन दोनों मील्स के बाद ब्रश करता हूँ, क्योंकि मैं घर पे ही हूँ अभी, तो मुझे जाना तो है नहीं। तो ऐसा मैंने ऐसा पढ़ा था कि मील्स के बाद वो रह जाता है बैक्टीरिया, तो उसके बाद ब्रश करना चाहिए देखो, मील्स के बाद बैक्टीरिया कहाँ से आता है? खाने से सर। खाने में बैक्टीरिया होता है तो वो तो आपका डाइजेशन के लिए जरूरी होता है ना। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया के बारे में ऐसा सच बोलना तो बहुत ही गलत चीज है। पहली चीज तो अच्छा आपके खाने के अंदर टेस्ट होता है। अच्छा उस खाने के टेस्ट से ही आपके ब्रेन को पता चलता है आपने क्या खाया है, उसके हिसाब से आपके एंजाइम्स और एसिड बनेगा, डाइजेशन उसी हिसाब से होगा आपका। अच्छा सर। तो जब आप ब्रश कर लेते हो, खासकर टूथपेस्ट लगा लेते हो, उसमें मिंट वगैरह होता है जो कि आपके टेस्ट बड्स को वो कर देता है, ब्लंट कर देता है, जी टेस्ट जी, उसका वो तो मैंने खत्म हो पढ़ा था जाता है। आपका। जी हाँ, जी। तो दूसरा, एक तो ये कॉमन सेंस अप्रोच है, और दूसरा ये अप्रोच है कि आप इन सबको छोड़ो, आप सीधा सीधा सड़क पर देखो। आपके जो गरीब बच्चे हैं जिन्होंने मे भी शुरू के पैदा होने के कई साल तक ब्रश नहीं किया, उनके दांत बहुत अच्छे होते हैं। जी जी, और तो अब सर अगर आप अगर मेरे को स्टार्ट करना हो ये अप्रोच कि मैं ब्रश करना ना करूँ, तो फिर मैं उसको शुरू कैसे करूंगा? बस शुरू कर दो, सुबह जो बेबी ब्रश होता है, सुबह मॉर्निंग में उठ के 2-3 बार 4 बार कुल्ला करके उसको बेबी ब्रश से आप फ्लॉसिंग कर लो, थोड़ा सा हल्का। बेबी ब्रश मतलब जो बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स हों जिसके, जी 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 तो जी। उससे जो आपके फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, बेसिकली वो क्या निकल होता है। जाएंगे। हाँ, अदरवाइज भी अगर आप ये सिस्टम फॉलो करते हैं ना, आपका स्लाइवा काफी बढ़ जाता है, आपका मुंह अच्छा। सूखना बंद होता है। तो स्लाइवा अगर बढ़ेगा तो आप क्या करोगे? थूक को अंदर ले जाओगे बार बार, जी जी। तो आपके फूड पार्टिकल्स आपके साथ साथ, उसके साथ साथ खाने के साथ अंदर चले जाएंगे आपके। अच्छा, तो मतलब पेस्ट ना लगाऊं शुरू शुरू में, जब तक मैं ये हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन कर रहा हूँ, बस बेबी उससे ब्रश से मैं अपना नहीं नहीं, वो वो। हमेशा के लिए कर सकते हैं हम। अच्छा ब्रश की और टूथपेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती। टूथपेस्ट, पाउडर, ये जितनी भी चीजें हैं सब बेकार होती हैं। इसमें अच्छा एसिड सर। होता है जो कि एनिमल खराब करता है। एक बार एनिमल खराब हो गया तो दांतों ने तो जाना ही जाना है। जी जी जी। तो उसके हिसाब से आप देखो, मैं 15-20 साल से ब्रश नहीं करता हूँ। जी पीछे तो जी। मैं जो आपको फ्लॉसिंग वगैरह बेबी ब्रश बता रहा हूँ, वो भी मैं 15-20 दिन में 1-2 बार यूज करता हूँ। अच्छा तो मुझे ऐसा ना कोई स्मेल की प्रॉब्लम है, जबकि जब हम पहले जो स्मेल वगैरह की भी प्रॉब्लम होती थी। आप ज्यादा पानी पीते हो तो जो डिब्रीज जो आपका स्लाइवा होता है वो गाढ़ा होता है, तो सर, वो जो। मुझे भी एक्चुअली मैंने नोटिस किया है कि जब से मैंने अपना, मैं आई थिंक मैंने 2 या 3 साल हुए मुझे कि मैं बहुत ज्यादा पानी पीने लगा हूँ, तो फिर जैसे ही जरा सा भी प्यासा होने लगता हूँ, मेरे मुंह से स्मेल आने लग जाती है। तो वही है ना, स्लाइवा कम हो जाता है और ठीक हो जाता है, तो जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उसमें फंसे रहते हैं, जो डिब्रीज होती है, छोटी छोटी जो पार्टिकल्स होते हैं, तो फिर धीरे धीरे करके वो सड़ने लगते हैं, क्योंकि मुंह में हीट तो होती है, एसिड भी होता है, मुंह जी का जी। पीएच लेवल भी वो होता है, तो उससे धीरे धीरे करके वो सड़ने लगते हैं। और सड़ के वो बदबू पैदा करते हैं। बदबू पैदा करने के अलावा जो उसके गम्स होते हैं उसको डैमेज करने लगते हैं। चलिए ठीक है सर, ये मैं ट्राई कर लेता हूँ। और सर एक लास्ट चीज, ये आपने जो 5 मिनट वॉक और 5 मिनट रेस्ट वाला बताया था, हम्म। अभी ऐसा है कि मैं जिम तो जाना है मुझे, मतलब 1 घंटा जिम करूंगा मैं रोज, तो मैं देखो, जिम उसके के साथ। बारे में मैं सिर्फ आपको एक चीज बता देता हूँ, फिर जी आपकी मर्जी है। देखो,
जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जी तो उसके अंदर जितने भी फ्लूइड होता है, ब्लड कह लीजिए या फ्लूइड होता है, वो बाहर निकलता है। जी जब वो रिलैक्स करते हैं तो उसमें फ्लूइड जाएगा। जी जी तो अगर आपने एक बारी पुशअप कर लिया या 2 बारी पुशअप कर लिया, 3 जी बारी कर लिया, तो आपका मसल्स जो है उसमें से फ्लूइड निकला, फ्लूइड गया, फ्लूइड निकला, फ्लूइड गया। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो फ्रेश फ्लूइड होता है उसमें होते हैं। तो अगर वो न्यूट्रिएंट चला गया तो उसको काम करने के लिए टाइम तो चाहिए। जी अब आप अननेसेसरी 50-60 पुशअप्स कर लो या 50-60 वेट्स उठा लो एक बारी जी में, तो उससे क्या होगा, बार बार जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, न्यूट्रिएंट बार बार निकलते रहेंगे, बार बार जाते रहेंगे। तो अल्टीमेटली दैट विल गेट इन्फ्लेम्ड। तो अच्छा इन्फ्लेमेशन में जहां पर होता है वो मतलब मे बी यू बिल्ड अप द बॉडी बट स्ट्रेंथ नहीं होगी। उसकी अच्छा जगह में आप हर 5 मिनट में 2 पुशअप्स मारो, अच्छा एवरी टाइम मोर फ्लूइड विल देयर, इट विल गेट सम 5-10 मिनट्स का गैप देते रहो, दिन में 200-300 करो, और हर 10 मिनट बाद 2 कर लो, 3 कर लो, धीरे धीरे करके 2-3-4 तक जा सकते हो। तो तो उसमें आप बेसिकली 15 स्ट्रेंथ मिनट, ट्रेनिंग की जगह एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी है। यू कॉल इट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अगर इस तरीके से करोगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अच्छा ओके बेसिकली आप जितना भी मसल्स को कंप्रेस करोगे वो फ्लूइड ही तो छोड़ेगा, जी 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 और रिलैक्स करते ही वो फ्लूइड गेन कर लेगा, जो निकला है वो वापस आ जाएगा। जी तो जब आपका इस तरीके से जो वापस आ गया तो फ्रेश न्यूट्रिएंट को लेकर आया, तो बॉडी को उस मसल्स को, उस सेल्स को, उस न्यूट्रिएंट को यूज तो करने दो, मेटाबोलाइज तो करने दो बिफोर यू एक्सपेल इट अगेन। अच्छा तो ओके जो गॉट इट बार बार वो जो जिम की जो भी एक्सरसाइज होती है जी उसमें, अब जैसे बीच में एक दो बार दिखा है, जैसे वो कौन सा प्रोग्राम आता है, रोडीज वगैरह टाइप से, जी जी तो उसमें भी था, कुछ रोडीज जिम ओनर थे, तो उसने बॉडी बड़ी अच्छी बनाई हुई थी, तो जी उसको 2-3 एक्सरसाइज बोली, तो जो बंदा एकदम दूल्हा पतला था उसने तो फटाक से मार दिए, और हाँ और वो जिम बॉडी वाला वाले कर से नहीं नहीं पाया। हुई हाँ 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 तो उस तरीके से अगर देखा जाए, और अदरवाइज भी जो वो है कि जो बैक पेन होती है, जो बैक डैमेज होती है, इंजरीज होती हैं, तो जिम जी वालों जी को ही होती है। क्यों होती है? अगर इस सबसे उनकी बैक स्ट्रॉन्ग, मतलब मसल स्ट्रांग होते हैं, तो बैक भी स्ट्रांग होनी चाहिए। मसल्स उनके वीक हो जाते हैं, वो बॉडी का जो भी एक्सरसाइज, वो तो एक बहाना होता है ना कि आपका इसकी वजह से वीक हुआ। आपको उतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए जितना आप की बॉडी बन रही है, अननेसेसरी उसको टीयर क्यों करते हो? फिर दूसरा क्या होता है कि मसल डैमेज या मसल का जब टीयरिंग होता है ना, तो उसमें स्कार टिश्यूज बनते हैं, वहां पर एक मोटा सा लेयर आ जाती है जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होती। और जी यही रीजन है, अगर आपने सलमान खान या किसी को भी देखा हो, तो वो बार बार यही जिक्र होता है कि जो लोग जिम करते हैं उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जी 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 और वो फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए नहीं होती कि मसल टीयर होने का जब रिकंस्ट्रक्ट होते हैं तो वो स्टिफ हो उसमें जाती स्कार टिश्यूज होते हैं, वो स्टिफ होते हैं, उसमें स्ट्रेंथ भी नहीं होती और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती। जी तो ये जो टीयरिंग की जगह दे गिव इट अनदर नेम इन जिम लैंग्वेज, तो अच्छा वो नाम को बदल देते हैं, वो जहां भी टीयरिंग होगी वो डैमेज होगी, वो और जो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होंगे। इसलिए जब भी इफ यू नो एनीथिंग अबाउट सर्जरी, जैसे मान लो किसी का हार्ट सर्जरी होती है, क्या बोलते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी होती है, जी जी तो उसके बाद उसको 24-48 घंटे का दोबारा खड़े करते हैं। क्योंकि अगर मान लो आपकी मोच आ गई, मोच का मतलब ये होता है कि आपके जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं जो पाँव के, वो टूट गए। जी तो जब वो टूट गए तो उसके आपको 24 to 48 आवर्स में वो थोड़े से जुड़ जाते हैं, तो जी आपको जी धीरे धीरे मूवमेंट शुरू करनी पड़ती है। अगर कोई आदमी इसको ज्यादा सीरियसली या वो लेकर ना, तो महीना भर बेड रेस्ट पर आ जाए, तो उसके मसल्स फिर दोबारा से बनते ही नहीं है। ओके क्योंकि जब वो हील अप होते हैं तो उसी समय एक्सरसाइज करके, जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज करके, एक्सरसाइज धीरे धीरे स्केल अप करनी होती है। तो अगर आप उस समय जल्दी एक्सरसाइज नहीं करते तो वो जो स्कार टिश्यू होता है वो परमानेंट ही हो जाता है, फिर वो डिजोल्व ही नहीं होता। इसी तरीके से फेस के ऊपर कभी कोई चोट लगती है, कई बार भी स्किन पर चोट लगती है, कभी स्कार टिश्यू बनता है, तो उसको जी अगर हम जी इग्नोर कर दें, शुरू में 2-4 दिन के बाद उसका मालिश या एक्सरसाइज नहीं शुरू करें, तो वो मोटा सा लाइन बनी रह जाती है परमानेंटली। ओके ठीक है तो सर मैं इसके इसको हिसाब से कंसिडर देखा करता जाए हूँ तो हाँ, देख लो। ठीक है सर तो एक मैं इसका सम अप कर दूं अभी मेरे को फिलहाल बस ये करना है जो आपने मेरे को बताया था पहले दिन मील्स के साथ 3 गिलास उसके बाद 6 गिलास टोटल हम्म। ये करना है पूरे हफ्ते और उसमें से एक दिन हर घंटे 1 गिलास और हम्म। एक दिन पूरा वाटर फास्ट जी हाँ, और शुरू में हफ्ता भर तो आप इसको इग्नोर करो, और हफ्ते में तो अभी फिलहाल वही करोगे, आप पानी के इंटेक को पहले कम लेकर आओ, आधा आधा अच्छा ग्लास पहले दो स्टेप। पहले धीरे धीरे कम लेके आऊं फिर ये स्टार्ट करूं मैं आपका हाँ, रूटीन एक ये नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करो, पहले तो टारगेट रखो कि 15, मतलब 1.5 लीटर पर आने की कोशिश करो। 3.5, 2-3 दिन 3.5 चलाओ, फिर उसके बाद 1.5 पर आ जाओ, 1.5 या 1.25 पर आ जाओ।
ठीक है सर, तो बस यही चलता रहेगा। और जो 3 और 6 ग्लास वाला है वो मैं एक ऊपर नीचे कर सकता हूँ हर वीक? 1, 2, 3 जितना मर्जी ऊपर नीचे करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है सर, तो मतलब एक्सीड कितना नहीं होना चाहिए? एक्सीड का ये परमानेंटली नहीं होना चाहिए कि आप रोज के रोज 5-6 लीटर पानी पी रहे हो, वो एक मेजर इशू बन जाता है। क्योंकि जितने भी मैं अभी तक देखा है ना, आप ये सोच लो कि एक्जिमा में 50 to 60% लोग वो बल्कि 70% 80% लोग होते हैं जिनका वाटर इंटेक इज वेरी वेरी ह्यूज। जी तो जी, बाकी कि सर जिनका, क्यों प्रॉब्लम एक्चुअली यही है ना कि सब ये बोलते हैं स्किन अच्छी करनी है तो पानी पियो। हाँ, और यही प्रॉब्लम है कि बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो तो अपना मेकअप करके तो छुपा लेते हैं स्किन को, बट जी आई कैन जी चैलेंज 70-80% लोगों की स्किन अच्छी नहीं है। जी इवन एक्ट्रेसेस की स्किन बड़ी बहुत ही बेकार है। वो मेकअप वगैरह तो होते हैं और फिर दूसरा उनके कैमरे शैमरे की सेटिंग होती है, सब कुछ होता है, कलर वलर सेट कर लेते हैं। जी। जितने भी लोग ज्यादा पानी पीते हैं, अब आप, मेरे को तो उसकी स्किन भी बड़ी बेकार लगती है। और हम्म। अभी एक दो और एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत ही फेमस और बहुत है, उनके एक्सप्रेशन वगैरह बहुत अच्छे हैं, बाकी सब चीजें ठीक है, बट अगर आप स्किन देखो तो बहुत बेकार लगती है। थोड़ा सा जी भी जी, क्लोजअप आते ही बेकार लगती है। चलिए ठीक है सर। तो बस अभी अभी पहले इस वीक मुझे थोड़ा थोड़ा कम करना है, नेक्स्ट वीक से मुझे साइकिल शुरू करनी है। हाँ। 3-4 गिलास मैं कर सकता हूँ ऊपर नीचे। हम्म। और अगर मुझे दोबारा प्रॉब्लम आने लगे एक्जिमा की तो मैं दोबारा से वो आपने जो रूटीन दिया उसको फॉलो करूँ 2 हफ्ता? रूटीन फॉलो करने के अलावा जैसी प्रॉब्लम है एक दिन पानी छोड़ दो, सिंपल सा। क्योंकि आप ब्रॉडली तो रूटीन हमेशा के लिए फॉलो करोगे, तो जी। बस जिस दिन तो भी मैं वो, ये एक दिन हर घंटे पीने वाला और एक दिन बिल्कुल फास्ट करने वाला, ये मैं कंटिन्यूटी रखूँ हफ्ते 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 के हिसाब से? नहीं नहीं, ठीक होने के बाद जो फास्टिंग वाला है वो छोड़ देना, बाकी एक दिन जो पानी बढ़ाना है वो कर लेना। अच्छा, बस तो पानी बढ़ाने वाला रखूँ, बाकी 3-6 गिलास करता रहूँ? हाँ, और फास्टिंग वाला महीने 2 महीने में एक आध बार कर लें। तो जब भी आपको लगे ना कि मतलब जैसे कोई आपका मूवमेंट स्लो हो रही है, आपको थोड़ा सा लगे कि आपकी बॉडी स्लो हो रही है, तो कर लो उससे, एकदम से आपका एनर्जी और आपको यू फील वेरी गुड। ओके सर, और इसमें इंटरमीडिएंट फास्टिंग का भी कुछ रिलेशन है क्या? इंटरमीडिएट फास्टिंग इज रॉन्गली डिवाइस, और ये जितनी भी चीजें होती हैं जो बहुत पॉपुलर होती है, किसी भी चीज को पॉपुलर होने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। जी जी एंड ये सारी चीजें मेरी समझ है तो बीमार करने के लिए होती है। क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो रूल है वो होता है कि आप 8 घंटे की विंडो में खाओ, 16 घंटे बिल्कुल मत खाओ। जी तो होता अल्टीमेटली ये है कि आप 8 घंटे में 3-4 बार खा लेते हो। जी। जब आप बार बार खाते हो तो वो डाइजेशन नहीं होता। ओके। आप जो भी खाते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए 5-6 घंटे चाहिए। तो अच्छा, पहली इसलिए आई प्रॉब्लम, थिंक बेस्ट यही रहेगा कि 8 घंटे का गैप रख के 2 मील्स ले लो ताकि वो ढंग से डाइजेस्ट भी हो जाए। हाँ, पर आपकी एज इतनी कम है, आप आराम से 3 मील पर शिफ्ट कर सकते हो थोड़े दिनों बाद। बल्कि अभी भी कर सकते हो कि कभी आपने 2-3 दिन 3 मील चला लिए, 2-3 दिन 2 मील चला लिए। अच्छा क्योंकि ओके आपको अगर आप पानी कम करोगे तो आप इजीली 3 मील हैंडल कर लेगी आपकी बॉडी। तो आप ओके मिक्स मैच करते रहो उसको भी। क्योंकि ज्यादा आप जितना कम खाओगे ना, गैप ज्यादा दोगे तो आपके बेसिकली जितना आप खाओगे न्यूट्रिशन तो उसी से मिलना है। जी। तो अगर आपको गैस नहीं बन रही, बाकी कोई इश्यूज नहीं हो रहा, तो आपकी बॉडी 4-5-6 घंटे में भी कर सकती है। तो यूजली आई सजेस्ट कि 3 मील्स लेने हैं तो आप 8 बजे खाओ, 2 बजे खाओ, 8 बजे खाओ, 6-6 घंटे गैप दे दो तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर कभी ओके मिस कर जाओ, कभी किसी ऐसे काम से, तो पूरा ही मिस कर जाओ, फिर आराम से 8 घंटे बाद खा लो। ओके तो वो जो पुश करने वाला होता है ना कि टाइम देख के खाना, कि भाई आप एक दिन मिस कर गए, आपने सुबह 11 बजे खाया, फिर 2 बजे खाना, 3 घंटे बाद खा लिया, वो थोड़ा सा गड़बड़ गलत होता है। बट ओके अगेन वंस इन अ वाइल इट्स ओके। हमारी बॉडी इतनी कमजोर नहीं होती कि एक दो बारी में गलती करके कुछ दिक्कत हो। वो होता सिर्फ इस महीनों महीनों सालों सालों हम गलत सिस्टम फॉलो करते रहते हैं, जिससे प्रॉब्लम होती है। ठीक है सर। और सर आपने जो बोला कि बीच बीच में मैं महीने में एक बार वाटर फास्ट कर सकता हूँ, तो वो हम्म। मैं एक दिन का करूँ कि 36 आवर्स का करूँ? हाँ, 36 आवर्स इज 1 डे ओनली, क्योंकि ज्यादातर रिपेयर तो रात को ही होती है। तो अगर आप दिन में छोड़ा है और रात को भी छोड़ देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, चलिए ठीक है सर, बस यही क्वेश्चन थे मेरे। थैंक यू सो ठीक, मच फॉर योर टाइम। वेलकम वेलकम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय।